जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपके अपने श्री एग्जाम क्लासेस में। आइए, जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हम लोग पाइप एंड सिस्टम देख रहे हैं। पाइप एंड सिस्टम में आज हम लोग लास्ट टाइप की तरफ चलेंगे। लास्ट टाइप जो है कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझ लेंगे। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। तो आइए, जैसा आप देख पा रहे हैं, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आप ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है, दो हौज में तीन पाइप पाइप ए, पाइप बी एंड पाइप सी लगे हुए हैं तथा ए और बी दो पाइप अलग अलग हौज को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। कितने कितने मिनट में? ए और बी जो है 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। ये 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तथा सी हौज को खाली कर सकता है। तथा सी हौज को खाली करता है, इन द सेंस सी नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है ना। खाली करता है। दोनों पाइप को एक साथ खोलने के बाद एक आदमी हौज को छोड़कर चला जाता है, ठीक है, तथा वापस उस समय पर आता है जब हौज को भर जाना चाहिए था, किंतु उसे ज्ञात होता कि पाइप सी गलती से खुला रह गया था। उसे ये बात पता नहीं थी कि पाइप सी जो है गलती से खुला रह गया, तो उसने तुरंत देखा और पाइप सी को बंद कर दिया। पाइप सी को बंद करने के अगले 3 मिनट के बाद हौज पूरी तरीके से भर जाता है। अगले 3 मिनट के बाद पाइप सी को बंद करने के बाद अगले 3 मिनट के बाद में हौज पूरी तरीके से भर जाता है। तो कह रहा, अकेला पाइप सी हौज को कितने समय में खाली करता, ठीक है ना। तो आपने करने क्या, पहले तो इनका ले लेना है एलसीएम। 20 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 60 यूनिट। आपने ले लेनी एफिशिएंसी 20 3 60 और 30 दूना 60, यानी 1 मिनट में ये 3 लीटर भर रहा हो तो 1 मिनट में ये 2 लीटर भर रहा होगा। इन द सेंस अगर ए और बी केवल करते, जिस उम्मीद से वो चालू करके गया था, गलती से सी भी चालू रह गया, वो ये सोच के गया था ए भी भरेगा तो कितने समय में भर जाएगा, तो वो उसी टाइम पे आकर के बंद करने की कोशिश करता है। तब देखता कि सी भी चालू था, तुरंत सी को बंद कर देता है फिर, और 3 मिनट वेट करता है। 3 मिनट के बाद टंकी पूरी तरीके से भर जाती है। तो ए और बी हम देखते हैं कितने मिनट में भर देते। दोनों अगर करते तो 5 यूनिट काम करते, तो 5 के हिसाब से इन द सेंस वो 12 मिनट में टंकी को भर जाते। इनके द्वारा 12 मिनट में टंकी भर जाती, लेकिन वो इसी 12 मिनट में आया, 12वें मिनट में आकर के देखता है तो टंकी सी भी चल रही थी। अभी टंकी सी को उसने बंद करा। जब बंद किया तो 3 मिनट के बाद भरा। इसका मतलब जो कोरिलेशन नहीं बन रहा, जो 3 मिनट के बाद ए और बी द्वारा भरा जा रहा है, इसका मतलब सी 12 मिनट तक जो चला होगा, सी जितना 12 मिनट तक पानी को निकाला होगा, उतने पानी को ए और बी दोनों मिल करके अगले 3 मिनट में पानी भरे होंगे। तो ये हम कह सकते हैं ना, सी इंटू 12 इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू 3। ऐसा क्यों कह सकते हैं आप समझिए, क्योंकि सी अगर होता नहीं इसमें, सी अगर चालू ना हुआ होता तो वो तब आया था जब टंकी भर जाती, यानी वो 12वें मिनट में आया था कि टंकी भर चुकी होगी। लेकिन आगे देखा जब तो सी भी चल रहा था, इस वजह से सी को तुरंत बंद करता है और अगले 3 मिनट के बाद टंकी भर जाती है। इन द सेंस वो अगला 3 मिनट क्यों लगा, क्योंकि सी ने पानी जो निकाल दिया था उसी को फुलफिल करने के लिए 3 मिनट का समय लगा। तो सी 12 मिनट तक तो चला था, 12 मिनट तक तो चलता, ठीक है ना, चला 12 मिनट तक, तो 12 मिनट, तो इसकी कैपेसिटी कितना है, सी की कैपेसिटी पता चल जाएगी। सी इंटू 12 इज इक्वल टू ए और बी की कितनी है, 5 गुणे 3 15, कितना जाएगा ये 15 यूनिट। तो सी की कितना जाएगी, सी बराबर सी की इफिशियंसी आ जाएगी 15/12, इन द सेंस 3 चौक 12 3 5 15, यानी 5/4 आ जाएगी। इनकी इफिशियंसी कैपेसिटी आ जाएगी 5/4 इफिशियंसी आ जाएगी किसकी, सी की। अब इसने पूछा था सी कितने समय में टंकी को खाली कर देगा, तो सी कितने समय में टंकी को खाली कर देगा, जरा यहाँ देखना। सी के द्वारा टंकी खाली कर दी जाएगी, टाइम लगेगा, वो टाइम क्या लगेगा, टोटल 60 लीटर खाली करने हैं। किस इफिशियंसी से खाली करेगा, या 5/4। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आपने कट कर दे 12 चौक 8 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 12 चौक 48। कितने मिनट लग जाएंगे टंकी को खाली करने में, 48 मिनट का समय लग जाएगा टंकी को खाली करने में। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हमने क्या कहा,
तीनों नल चालू कर दिए। वो तो चालू करके गया था 2 को, लेकिन गलती से सी चालू हो गया। वो उसी टाइम पे आता है जब टंकी फुल हो जानी चाहिए थी। वो आता है, देखता है, यानी कि 12 मिनट तब तक हो चुके थे। अगर हम दोनों से चलाते तो 12 मिनट में टंकी भर जाती, लेकिन तब उसने आया और देखा सी भी चले जा रहा था, तो सी को उसने बंद किया। अगले 3 मिनट में फुल हो जाती है। तो सी जो 12 मिनट में का पानी निकाला होगा, वो ए बी दोनों मिल करके अगले 3 मिनट में वही पानी भरेंगे। तो आपने यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकाल ली। उसी कितने समय में खाली कर सकता है ये आपने देख लिया, 48 मिनट में वो खाली कर देगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से आप सुनेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है, एक हौज को 2 अलग अलग पाइप क्रमशः 30 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। एक हौज को 2 अलग अलग पाइप क्रमशः 30 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। ये 30 मिनट में भरा जा सकता है और ये 36 मिनट में भरा जा सकता है। दिस इज 30 मिनट, दिस इज 36 मिनट। 30 मिनट 36 मिनट भर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इसने कहा कि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, किंतु कुछ कमी होने के कारण पहले पाइप से उसकी पूरी क्षमता का 5/6 भाग पानी निकलता है तथा दूसरी पाइप में से केवल 9/10 भाग निकलता है। इसकी कमी दूर होने के 15 सही 1/2 मिनट बाद, यानी कि 15.5 मिनट के बाद हौज भर जाती है। तो ज्ञात कीजिए कितने समय के बाद कमी दूर की गई। मतलब ये है, पहले तो आपने क्या निकाल लेना है, इनका एफिशिएंसी निकाला। 30 और 36 का एफिशिएंसी अगर आप निकालते हैं तो आप देखोगे 30-36 का एफिशिएंसी 6 3 18 180 आ जाएगा, ठीक है ना। 3 6 18, 36 5 6 5 30, 5 15, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 6 और 5 यानी कि 1 मिनट में अगर ये 6 लीटर भर रहा होगा तो ये अगले 1 मिनट में 5 लीटर भर रहा होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। लेकिन इसने क्या कहा, इसकी जो एफिशिएंसी है, ए की एफिशिएंसी अभी करंटली कितना है, 6 यूनिट है, लेकिन वो खुद की कितना हो जाती है, 5/6 से भरने लगती है, यानी 5/6 से भरेगी। इन द सेंस अभी वो 5 यूनिट से भर रही होगी केवल। इसकी न्यू एफिशिएंसी कितना आ जाएगी, न्यू एफिशिएंसी आ जाएगी 5। जबकि बी की बात करें, बी एक मिनट में 5 यूनिट भरता है, तो वो 9/10 के हिसाब से भरने लगता है, यानी कि आ जाएगा कितना, 9/2 की एफिशिएंसी आ जाएगी इसकी, ठीक है। अब इसने कहा कि कमी कितने समय बाद दूर की गई, लेकिन दूर करने के बाद वो 15.5 मिनट के बाद टंकी भर जाती है। तो आप बताओ, 15.5 मिनट के बाद भर रहा ना, आफ्टर 15.5 मिनट के बाद टंकी फुल हो जाती है। 15.5 मिनट के बाद टंकी भर जा रही है। इसका मतलब 15.5 मिनट के बाद भर रही है, तो अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी से भर रहा होगा, एक्चुअल एफिशिएंसी से। तो एक्चुअल एफिशिएंसी में कितना है, 11 यूनिट। अब 11 यूनिट अगर बात करें तो कितना भर चुके होंगे ये देख लेते हैं। 15.5 मिनट तक 11 यूनिट से चलेंगे तो इतनी भर चुके होंगे, ठीक है ना। इतना ये लोग भर चुके होंगे, ठीक है ना। अब जितना भर चुके हैं ये टोटल में से ये भर चुके ना, अभी रिमेनिंग वैल्यू निकाल लेते हैं हम। रिमेनिंग कैपेसिटी की बात करें, टोटल 180 था, 180 में से माइनस कर दीजिए ये वाली वैल्यू, ठीक है ना। इसको अगर फ्रैक्शन में लिखोगे ज़्यादा सही रहेगा ना। चलो ऐसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कर देना, ये हो जाएगा 5 5 5 10, 5 1 6, 5 हो जाएगा, 5 5 10 0, 5 1 6 7 1, कितना जाएगा 170.5, यानी 170.5 तो भर चुके होंगे ये लोग। कितने मिनट में, 15.5 मिनट में 11 की एफिशिएंसी से अगर चला तो 170.5 यूनिट भर चुका। तो बचा कितना रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग कैपेसिटी बचा कितना, रिमेनिंग कैपेसिटी आपका जाएगा 9.5। अब रिमेनिंग कैपेसिटी 9.5 आ गया है। अब इसको भरने के लिए किस एफिशिएंसी से भरा होगा ये लोग, क्योंकि उस समय खराबी आ चुकी थी, खराबी आ गई थी, तो ये इससे और इससे भरा होगा। तो अब जोड़ लीजिए दोनों को, तो कितना जाएगा, 5 दूना 10 9 19, 19/5, तो इस 19/2 आ जाएगा टोटल ए और बी की। तो इसको भी आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितना जाएगा 9 सही 1/2, 9 दूनी 18 1 19, ये भी आ जाएगा 19/2,
यानी कि रिमेनिंग कैपेसिटी है 19/2 और टाइम कितना लगा है इनको, एक टाइम बराबर क्या हो जाएगा, इफिशिएंसी इनकी है 19/2, ये कट के आ जाएगा 1, यानी कि 1 मिनट में समस्याएं दूर कर दी गई रही होंगी। ठीक है ना, समस्याएं कितने समय में दूर कर दी गई थी, 1 मिनट के बाद समस्याएं दूर कर दी गई थी। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। अगर डाउट नहीं है तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको अब देखते हैं और, ठीक है। इतना उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग क्वेश्चन लगा रहे होंगे, तभी सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, नहीं तो सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। आइए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। क्वेश्चन ये है, एक टैंक में 8 नल लगे हुए हैं, जिसमें से कुछ नल टैंक को भरते हैं और कुछ नल टैंक को खाली करते हैं, शेष नल टैंक को खाली करते हैं। प्रत्येक भरने वाला नल 12 घंटे में भर सकता है और प्रत्येक खाली करने वाला नल 36 घंटे में खाली कर सकता है। देखो मान लेते हैं ये भरने वाला नल है, ये 12 घंटे में भर सकता है, ये खाली करने वाला नल है, ये 36 घंटे में खाली कर सकता है। हमें नहीं पता है कितना कितना नल है यहाँ, बट ये हमें पता है ये फिलिंग है और ये निकालने वाला है, ये निकासी है, ये भरने वाला है। दोनों की पहले तो ले लो एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कितना जाएगा 36, 12 3 36 और 36 से कम 36, ये माइनस और ये प्लस, ये कैपेसिटी आ जाएगी। भरने वाला जो भी नल होगा, जितने भी नल भर रहे होंगे, मतलब पर्टिकुलर एक नल की बात करें तो एक नल 1 मिनट की बात कर रहा नहीं, घंटे में, ठीक है, ये घंटे में भाई ये कन्फ्यूज़न हो जाती है। फिलहाल 1 घंटे में 3 यूनिट, अगर एक नल 1 घंटे में 3 यूनिट भर रहा है तो दूसरा नल खाली करने वाला नल 1 घंटे में 1 लीटर खाली कर रहा होगा, ठीक है। ठीक, तो इसने ये कहा यदि सभी टैंक नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो 3 घंटे में टैंक भर जाता है, ठीक है ना। 3 घंटे में टैंक भर जाता है, जो भी ये टैंक होगा वो टैंक 3 घंटे में भर जाना है। कुछ नल उसमें से भरने वाले हैं, कुछ नल खाली करने वाले हैं। तो अब ध्यान से समझिएगा, देखो ध्यान से, ये 8 नल हैं हमारे पास, ये टाइप्स कितने हैं हमारे 8। इसमें से कुछ भरने वाले हैं तो कुछ खाली करने वाले होंगे। भरने वाले को मान लीजिए एक्स नल हैं, खाली करने वाला कितना हो जाएगा 8 माइनस एक्स नल हो जाएगा। भरने वाले एक्स नल हैं, खाली करने वाले एक्स माइनस 8, ठीक है। तो आपने क्या करने हैं, आप जानते हो टोटल कैपेसिटी की वैल्यू अगर हम निकालें, टोटल कैपेसिटी बराबर क्या होगा आपके पास, देखो भरने वाला एक्स नल है तो एक नल 3 लीटर अगर पर आर भरता है तो एक्स नल कितना भर देगा 3 × x प्लस कर दीजिए। खाली करने वाला कितना है 8 माइनस एक्स नल है, तो 8 माइनस एक्स नल 1 लीटर खाली कर रहा होगा, ठीक है ना, 1 लीटर खाली कर रहा होगा। भाई माइनस में लिखो इसको, 1 लीटर खाली कर रहा होगा, जो कि ये बराबर हो जाएगी वैल्यू कितने की 36 लीटर के बराबर, टोटल कैपेसिटी के बराबर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे इतना तो ये 1 घंटे में भरेंगे। भाई जितने नल है ना, ये सारे नल, कुछ नल तो भरने वाले हैं, कुछ नल खाली करने वाले हैं। भरने वाला 3 लीटर भरेगा 1 घंटे में, खाली करने वाला 1 लीटर खाली करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये 1 ही घंटे की बात कर रहे हैं, ये सारे नल 1 घंटे की बात कर रहे हैं। इस 36 लीटर को भरने के लिए आपको 3 घंटे काम तो कराना होगा, क्योंकि इसने कहा 3 घंटे में टंकी फुल हो जाती है, तो 3 घंटे में ये लोग 36 लीटर भर चुके होंगे, ठीक है। अब आप देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, इसे कट कर देंगे तो जाएगा 12, 12 3 36, ये हो जाएगा 3x प्लस माइनस हो जाएगा जी ये अंदर -8 माइनस माइनस प्लस x की वैल्यू कितना जाएगी आपके पास यहाँ 12। आपने यहाँ देखने हैं, ये हो जाएगा 4x, ये उधर जाके हो जाएगा 12 8 20, x की वैल्यू कितना जाएगी 4 5 20। यानी आपने देखा x क्या हमने लिया था भरने वाला, तो भरने वाला 5 है, खाली करने वाले नल 3 है। टोटल 8 नल थे, जिसमें से भरने वाले 5 नल है, खाली करने वाले 3 नल है। उम्मीद करते होंगे चीज़ें समझ आ गई। एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं। देखो हमने क्या लिया, कह रहा 12 घंटे में भरने वाला नल 12 घंटे में भर सकता, खाली करने वाला नल 36 घंटे में खाली कर सकता। पर्टिकुलर नल की बात कर रहा है, एक एक नल की। तो हमने देखा एक नल 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा, एक नल 1 घंटे में 1 लीटर खाली करेगा। खाली करने वाला 1 लीटर खाली करेगा, भरने वाला 3 लीटर भरेगा। अब टोटल 8 नल हैं, इसमें से कुछ हमने मान लिया एक्स नल भर रहे हैं,
तो 8 माइनस एक्स नल खाली कर रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि 8 नल में से एक्स नल भरने वाला है, तो एक नल 3 लीटर भरेगा तो एक्स नल 3x लीटर भर देगा। प्लस फिर आपने देखा 8 माइनस एक्स नल खाली करने वाला है, तो एक नल खाली करता 1 लीटर तो खाली कर देगा। और ये 3 घंटे तक अगर चल जाते हैं इस एफिशिएंसी के साथ, इस कैपेसिटी के साथ 3 घंटे तक चल जाते हैं, तो 36 लीटर भर देंगे, ये पूरी कैपेसिटी फुल कर देंगे। तो आपने देखा जैसे हमने मल्टीप्लाई 3x हो गया, माइनस करेंगे तो -8 माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल टू 12। ये -8 उधर जाके जुड़ जाएगा, हो जाएगा 20 और x और 3x 4x की वैल्यू 20, x की वैल्यू आ जाएगी 5। यानी 5 नल भरने वाला है तो 3 नल खाली करने वाला है। उम्मीद करते हैं। आइए, जैसे क्वेश्चन ये कह रहा, ये 6 घंटे में भर सकता है, ठीक है ना। इसके बाद में 6 घंटे में भर सकता है तथा प्रत्येक खाली करने वाला नल 12 घंटे में खाली कर सकता है। खाली करने वाला नल कितने घंटे में? 12 घंटे में खाली कर सकता है। ये पर्टिकुलर नल की बात कर रहा है, ठीक है। यदि सभी टैंक एक साथ खोल दिए जाएं तो 4 घंटे में टैंक भर जाता है। तो भरने वाले नल की संख्या ज्ञात करें। इस बार इसने जैसे पिछले टाइम 3 घंटे में भरा था, इस बार इसने 4 घंटे में नाम ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपने ले लेना क्या, यहाँ से इनकी इफिशिएंसी लेनी है, कैपेसिटी। तो कितना हो जाएगा 12, 6 दूना 12 और ये आ जाएगा कितना 12 एकम 12। इसका मतलब ये अगर 2 यूनिट भरेगा एक नल तो ये 1 यूनिट खाली करेगा, ठीक है ना। तो अगर दोनों को चालू किया जाए, दोनों को छोड़ो, पहले यहाँ देखो 12 नल थे, टोटल 12 नल थे हमारे पास। 12 में से x नल भरने वाले, मान लेते हैं x नल भरने वाले हैं, तो खाली करने वाले कितना है 12 माइनस x नल खाली करने वाले हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई। अगर 12 भरने वाला, 12 में से x भरने वाला है तो ये 12 माइनस x खाली करने वाला है। तो आप ध्यान से यहाँ देख समझ सकते हैं। अब x नल भरेगा, तो x नल भरेगा तो एक नल 2 लीटर भरेगा तो 2x भरेगा, प्लस 12 माइनस x कर देते हैं, एक नल खरीगा 1 मिनट में खाली 1 लीटर खाली करता है। ये बराबर किसके आ जाएगा, टोटल 12 के आ जाएगा। और ये कितने घंटे में भर सकता है, ये आपने कहा 4 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे भर सकता है, 4 घंटे में भर सकता है। इंटू 4 से मल्टीप्लाई करने, टोटल कैपेसिटी के बराबर आ जाएगा। अब ये देखो 4 3 12, 3 बार में कट गया, ये आ जाएगा अंदर 2x प्लस माइनस कर देंगे तो माइनस में आ जाएगा -12 प्लस x इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 3x -12 उधर जाके जुड़ जाएगा, हो जाएगा 15, 12 3 15, x की वैल्यू आ जाएगी 5। यहाँ भी भरने वाला नल कितना निकल के आया 5, तो खाली करने वाला नल कितना हो जाएगा 12 में से 5 माइनस कर दीजिए, 7 5 12। तो 7 नल क्या होगा, खाली करने वाला होगा। भरने वाला कितना नल होगा, 5 नल होगा। उम्मीद करेंगे यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं, डाउट नहीं होगा किसी प्रकार का, ठीक है। चलिए, अब नहीं डाउट है तो अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हटा देते हैं इसको हम, यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा आप। क्वेश्चन ये कह रहा है किसी बंदर को 100 मीटर ऊंची चिकने खंबे पर चढ़ना है। किसी बंदर को 100 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ना है। यदि वह पहले मिनट 6 मीटर की ऊंचाई चढ़ता है और अगले दूसरे मिनट में 4 मीटर खिसकता है, तो ज्ञात करें कि वह 100 मीटर खंबे पर कितने मिनट में चढ़ेगा। ध्यान से देखना, यहाँ ये एक खंबा मान लेते हैं, लेट कर लीजिए कोई खंबा है, ये 100 मीटर का, कितने मीटर का है 100 मीटर का। ये एक बंदर है जो कि पहले मिनट में कितना चढ़ेगा 6 मीटर चढ़ता है। कितने मीटर चढ़ता है 6 मीटर चढ़ता है। और अगले मिनट में, 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ेगा, अगले मिनट में वो 4 मीटर खसकेगा, 4 मीटर खसकता है, ठीक है ना। तो ऐसे आपने करेंगे तो आप कहोगे सर देखो यहाँ आ जाएगा कितना 2 मिनट, 2 मिनट आ जाएगा। 1 मिनट में 6 चढ़ा, अगले मिनट में 4 खसका, तो 2 मिनट में 4 2 6 में से 4 घटा देंगे तो 2 मीटर, यानी 2 मीटर चढ़ गया। 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ा तो 100 मीटर में चढ़ने के लिए इन द सेंस 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा कितना 50 दूना 100 मीटर, और ये वैल्यू आ जाएगी 50 दूना 100 मिनट। उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत तरीका है, ऐसे आप नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो चढ़ेगा बंदर तो 6 मिनट चढ़ जाएगा ना, और जब ये 6 मिनट मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक चढ़ेगा तो दोबारा क्यों आएगा। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, वो ध्यान से समझते हैं ये कॉन्सेप्ट गलत क्यों था। अब सही कॉन्सेप्ट क्या है आप ध्यान से समझिए। आपने पूरा 100 मीटर में से लास्ट में ये मान लेंगे 6 मीटर चढ़ेगा तो वो हटा देते, पहले माइनस कर दीजिए आप, यहाँ से माइनस कर देंगे कितना जाएगा 94 मीटर, यानी अब आपको 94 मीटर का साइकिल चलाना होगा। तो वही चीज़ है 1 मिनट और 1 मिनट, 2 मिनट में अब जाएगा कितना, 2 मिनट में जाएगा 6 में से 4 कम कर देंगे 2 मीटर, 2 मिनट में 2 मीटर जा रहा, तो अभी आपको 94 के आसपास पहुंचना है। तो 94 के आसपास पहुंचने के लिए 47 से मल्टीप्लाई कर दे, 7 दूना 14, 4 दूनी 8 1 9, 94 मीटर। ये कितना हो जाएगा 47 दूना 7 दूनी 14, 94 मिनट कितना गया 94 मिनट में 94 मीटर चढ़ चुका है। अगला मिनट जो आएगा, अगला मिनट 1 मिनट में कितना चढ़ेगा, 1 मिनट में ये चढ़ेगा 6 मीटर, 1 मिनट में चढ़ेगा 6 मीटर, तो अभी जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, ये 100 मीटर हो जाएगा और टाइम आ जाएगा आपका 95 मिनट आ जाएगा, यानी 95 मिनट में वो 100 मीटर चढ़ चुका होगा पूरे खंभे पर। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई नहीं करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, बस इतना देखना जो पॉजिटिव वैल्यू हो पहले से टोटल वैल्यू में से पॉजिटिव वैल्यू निकाल लेनी है, देन साइकिल चला देनी है। फिर उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर थोड़ा कम समझ आया तो एक क्वेश्चन और ध्यान से सुनिएगा आप। कह रहा एक बंदर को 60 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ना है, यदि वह पहले मिनट 5 मीटर चढ़ता है, 5 मीटर चढ़ता है तथा दूसरे मिनट में 4 मीटर खिसकता है, तो 60 मीटर चढ़ने के लिए कितना समय लगेगा उसको। देखो ध्यान से, फिर से मान लेने ये कोई खंभा है जो कि 60 मीटर का है। आप जानते हो 1 मिनट में वो 1 मिनट में पहले 5 मीटर चढ़ता है, फिर अगले मिनट में वो 5 मीटर चढ़ता है, तो अगले मिनट में 4 मीटर खिसकता है अगले मिनट में। तो हमने क्या बताया भैया, टोटल 60 में से जो इनिशियल पॉजिटिव वैल्यू हो उसको माइनस कर दो, 5 माइनस कर दीजिए, इसमें से कितना आएगा 55, यानी 55 मीटर पे काम करना है आपको। अब आप लिख रहे हैं 2 मिनट में एक साइकिल कंप्लीट हो रही, 2 मिनट में, 2 मिनट में कितना जा रहा, 5 था 4 खिसक जा रहा, 5 चढ़ा तो 4 खिसका, यानी 1 मीटर। 2 मिनट में बस 1 मीटर चढ़ा होगा, 1 मीटर अगर चढ़ रहा तो आपने ऐसे मल्टीप्लाई कर देना, इसके आसपास पहुंच जाए, यानी 55 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 55 मीटर। और 55 मीटर 55 दूना 110 मिनट, 110 मिनट में हम 55 मीटर तो मतलब बंदर जो है 55 मीटर चढ़ चुका होगा, 110 मिनट में 55 मीटर चढ़ चुका होगा। लास्ट टाइम जब आएगा तो वो 5 मीटर चढ़ेगा और पूरी डिस्टेंस अपने कवर कर चुका होगा। तो यानी 5 मीटर चढ़ेगा कितने मिनट में, 1 मिनट में। तो आपने देखा 111 मिनट आपका हो जाएगा कितना 60 मीटर, तो 111 मिनट में वो कितना दूर चढ़ चुका होगा 60 मीटर। उम्मीद करेंगे ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। डाउट किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए आपको। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट बता सकते हैं, ठीक है ना। बस देखो चीज़ें वही होती हैं, बस मेरे पास वो फीचर नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन यहाँ दिखा सकूं, बट क्वेश्चन बोल के सुना देता हूँ, समझा देता हूँ आपको। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ जो मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, कंटेंट दे रहा हूँ, ये सॉल्यूशन आपको मिलेगा नहीं सभी जगह पर, ठीक है ना। तो ये नहीं कहना, अब ये आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपको जो हमने यहाँ दिया, आपको चीज़ें जो हमने आपको बताया है, ऐसा नहीं है कि जो आपको चीज़ें हमने बताया वो आपको समझ नहीं आया होगा। 100% समझ में आएगा, बट थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के देखना होगा, करना होगा। अगर आप ये सोचते हो कि क्वेश्चन दिख नहीं रहा, पता नहीं क्या करे जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, आप मतलब फिर उस लेक्चर को देख नहीं रहे हो, बस आप एज अ वीडियो की तरह देख रहे हो, तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। सबसे पहले हमने क्या बोला, क्वेश्चन हमने बोल दिया, क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से सुनिए, समझिए करना क्या है, क्या नहीं करना था, तो उस हिसाब से आप करते जाओगे, आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं जितना हमने बताया अभी आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। जो टाइप हमने दिया यहाँ तक आप पाइप एंड सिस्टम आता है, यहाँ इसके अलावा आप क्वेश्चन लगाएंगे तभी आपको समझ आएगा कौन सा क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं आप। तो आप अगर जो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं अपना कमेंट बॉक्स में अपना डाउट भेज सकते हैं, अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, वो उसका आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा। किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।